Hey, hi everyone. So my audio is visible, or sorry, my video is visible and my audio is visible. Oh no, no, no. There is no any plan to upgrade. Okay. Welcome everyone to this exciting course. In today's class, we will learn advanced price action using some moving averages. Okay, we will do back testing. We will do everything. हाय ठीक है एंड कल हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ओआई डिकोडिंग का तीसरा और चौथा एपिसोड मतलब चौथा और पांचवा एपिसोड बचा हुआ है तो कल हम लोग ओआई डिकोडिंग को कंप्लीट करेंगे एंड देन हम लोग कुछ बीटीएसटी सीक्रेट्स वगैरह समझेंगे एंड देन वी विल क्लोज दिस कोर्स ओके सो मोर अबाउट इस वीक दो क्लास चलेगी एंड दो क्लास आगे चलेगी ठीक है उसके बाद मैं इसमें चार्ट वगैरह लर्निंग वगैरह पोस्ट करते रहूंगा ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली हैं मैं बढ़िया हूँ अनिल कुमार जी आप कैसे हैं हाय 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 हेलो हरीश जी जितने लोग का भी आज पहली क्लास है आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज 19 लेक्चर्स 19 या 20 लेक्चर्स हो चुके हैं आप उनको भी देखें ठीक है 90 एंड 20 लेक्चर्स आर स्टिल पेंडिंग आप लोग उनको किलनी वॉच करें एंड देन हम लोग वहां पर बातचीत करेंगे मोर अबाउट बेस्ट टेस्ट फॉर मंडे मंडे के दिन का जो एनालिसिस है वो चैनल पे डाल दूंगा मैं मंडे के दिन मंडे का एनालिसिस हम लोग देखेंगे अभी उस पर इतना देखिए कभी भी किसी भी पर्टिकुलर डे का चिंता मत करिए कि इस पर्टिकुलर डे क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर डे क्या होने वाला है जब चिंता आप करने लगेंगे किसी भी दिन का ना तो फिर आपके लिए वो दिक्कत हो गड़बड़ हो जाएगा ठीक है ना आपके लिए वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी आपके लिए वो चिंता वाली बात हो जाएगी इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिस दिन आपको ट्रेड करना है उस दिन आप मॉर्निंग में 8 बजे उठें 8 बजे उठकर अपनी एनालिसिस को देखें अपने एनालिसिस को करें और उसी टाइमली आपको सब कुछ करना है अलग से कुछ नहीं करना है ठीक है ना अलग से आपको कुछ नहीं करना है हेलो कैलाश जी यस मेरे पीछे भी बुलिस साइन है मेरे आगे भी बुलिस साइन है मैं हमेशा बुलिस रहने की कोशिश करता हूँ देखिए कई सारे लोग कहते हैं कि भैया आप पुट में पोजीशन क्यों नहीं बनाते चलिए मैं कल पुट में पोजीशन दे दूंगा मंडे को आप खुश हो जाना मेरा काम आपको कॉल और टिप्स थोड़ी प्रोवाइड करना है ना मेरा क्लास तो आप मेरा काम तो गुरुजी बीटीएसटी जनरल लेक्चर देखकर मजा आया बस अब हीरो जीरो स्ट्रेटजी एंड जैकपॉट ट्रेड पर अच्छा एक्सपायरी का हीरो जीरो जैकपॉट वो मैं बना दूंगा देखिए मेरा काम आपको कॉल और टिप्स प्रोवाइड करना थोड़ी है ठीक है मैं तो अपना पोजीशन देता हूँ भैया आप लोग को खुद से आप लोग को खुद से भैया वो करना है ठीक है ना आप लोग को खुद से दिमाग लगाना है कि बीटीएसटी लेना है नहीं लेना है मेरा काम मेरा ट्रेड करना है मैं किसी को ट्रेड नहीं करवा सकता हूँ है ना मैं पोजीशन साइजिंग आपकी रखनी है अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ दीपक जी हाँ निकेत जी आपका नंबर अंकित जी आपका आ रहा है हेलो भीमस सेन सारे रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है ठीक है थैंक यू दीप जी थैंक यू सो मच सी होल्ड है देखो भाई बीटीएसटी होल्ड किए हो तो लॉस भी एक्सेप्ट करो ना होल्ड है तो अगले दिन ओपन होते ही छोड़ देना उसको खत्म बात क्या दिमाग लगाना है इतना सी होल्ड है तो अगले दिन छोड़ देना लॉस जो भी होगा वो काट लेना लॉस अरे लॉस प्रॉफिट तो गेम है यार लॉस से इतना डरोगे तो फिर आपका अलग ही सिस्टम चल रहा है भैया मार्केट है मार्केट के अंदर लॉस प्रॉफिट दोनों लेने की गुद्दा रखी तो मार्केट में आइए मार्केट तो ये चाहता है कि आप जैसे लोग लॉस लेके भाग जाएं आपका जो लॉस होता है वो मार्केट के पास पैसा क्या मार्केट कहता है एक एक चीज का जवाब एक सवाल का जवाब दीजिए आप लोग का जो भी लॉस हुआ है क्या मार्केट मना किया है कि आप अपना लॉस मुझसे मत लो क्या मार्केट बंद हो गया आपका 10 लाख 20 लाख रुपया खाने के बाद बताइए क्या मार्केट बंद हो गया आपका 10 से 20 लाख खाने के बाद नहीं ना मार्केट बंद तो हुआ नहीं है मार्केट मार्केट तो आपको कह रहा है ना कि आइए पैसा डालिए और पैसा ले जाइए वो तो आप हैं वो तो आप हैं जो पैसा उससे नहीं निकाल पा रहे हैं भैया वो तो आप हैं आप लोग को लगता होगा कि स्ट्रेटजीज से पैसा बनता है एकदम क्लियर बात करता हूं देखो थोड़ा देर सुनना ध्यान से फिर कमेंट करिए आप लोग को लगता होगा कि स्ट्रेटजीज से पैसा बनता है लगता है आप लोग को लगता होगा कि नहीं मार्केट के अंदर कोई बम्पर स्ट्रेटजी होगी उससे पैसा बनेगा आप लोग को लगता होगा कि नहीं यार कोई बढ़िया सा इंडिकेटर होगा उससे पैसा बनता है गलत बात है पैसा बनता है अपने पोजीशन साइजिंग अपने दिमाग अपने कन्विक्शन अपने होल्डिंग पावर से
आप कितना मार्केट को समझ रहे हो, आप कितना बैक टेस्टिंग कर रहे हो, आप कितना चार्ट पे बिजी हो। आपको किसी से, मुझसे आपको सिर्फ ये सीखना है कि मार्केट का क्या है, कैसे कैसे पीएसवाई क्या होता है, ये क्या होता है, वैसे क्या होता है, बाकी करना आपको ही है। यू आर द ओनली वन। क्या मुझे कोई ट्रेड कराता है क्या? क्या मैं आपकी स्टेज पे नहीं था क्या? क्या मैंने आपकी तरह लॉस नहीं किया था क्या? क्या मैं 100 दिन में 100 दिन सही होता हूं क्या? नहीं। 100 दिन में 70 दिन सही हूंगा, 30 दिन गलत हूंगा। लेकिन वो 70 दिन मेरा प्रॉफिट इतना बड़ा हो जाएगा, वो 30 दिन मेरा प्रॉफिट निकाल ही नहीं पाएगा। मैंने 6 दिन में 55 लाख रुपए कमाए हैं, 50 लाख। अब मैं मार्केट मेरे को ना अगर 6 महीने कॉन्टिन्यूअस लॉस भी देगा ना, तो भी मेरा 30 से 40 लाख रुपए का एसएल नहीं ले पाएगा। दिस इज माई पोजीशन, दिस इज माई लॉस बियरिंग कैपेसिटी। गोविंद जी, जो मैंने बीटीएसटी होल्ड किया उसका लॉजिक मैंने आज की वीडियो में समझा दिया था। अगर आपने आज की वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखी, सर्वप्रथम आप उस वीडियो को देखें। आप सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए सर सबसे बड़ा होता है आपकी साइकोलॉजी, आपकी पोजीशन साइजिंग, आप कितना बढ़िया से ट्रेड कर रहे हो, आपका क्या लॉजिक है, आप कैसी 1 लाख रुपए है तो कई लोग 1 लाख रुपए मार्केट के अंदर डाल देंगे। कई लोग समझदार होते हैं जो 25,000 का एक ट्रेड लेंगे, एक ट्रेड और लेंगे, एक ट्रेड और लेंगे, एक ट्रेड और लेंगे, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को कुछ ऐसा मैं दे दूं जिससे आपका रिस्क रिवार्ड मेंटेन हो जाए। मतलब मैं आपको एक ऐसा एक्सटेंशन दे दूं जो आप लोग जीरोधा के एक्सटेंशन लगा दें तो वो सब कुछ कैलकुलेट करके बता देगा कि इस पोजीशन में आप वहां पर मैनुअली लगा सकते हो एसएल, कि भैया मैं आज के सिर्फ इतना एसएल ले सकता हूं, इससे ज्यादा एसएल नहीं ले सकता हूं, बताइए क्या मैं दे दूं आप लोग को? कुछ ऐसा दे दूं? आप लोग एक बार डेमो देखना चाहेंगे क्या? उसका डेमो आप लोग देखना चाहेंगे क्या? सब लोग देखना चाहेंगे डेमो? यस। ठीक है, वेट करिए, मैं सबको डेमो दिखाता हूं। वेट करिए, मैं डेमो दिखा रहा हूं। जस्ट वेट। ये सारी चीजें मैं डेवलपिंग में हूं। मैंने आपको कहा था ना कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो पहले जो मैं ये डिलीवर करूंगा, ये मैं आपके ग्रुप के साथ डिलीवर करूंगा। सो मार्केट के अंदर एक नई चीज, नया, मैं एक तबाही, मतलब आप समझ लीजिए मैं मचाने वाला हूं मैं अपने इस नए एक्सटेंशन के साथ, जो कि हमने डेवलप कराया है। आने वाले समय में आप लोगों को इतना ज्यादा मजा आएगा कि यू गाइस विल बी से कि भैया ये तो एक नई पूरी चीज हो गई। लाइक आज तक हम लोगों ने एंड दिस विल बी सोनली अवेलेबल फॉर प्रीमियम मेंबर्स। अभी यहाँ पर सब लोग अपना स्क्रीन यहाँ पर देखिए। सो दिस इज अ ट्रेड ए1। एक्चुअली वी आर नेमिंग इट एज ट्रेड एआई, बट ट्रेड ए1 ही मुझे नाम अभी मिल रहा है, इसका डोमेन मुझे अभी नहीं मिल पाया। दिस इज अ प्योरली एक्सटेंशन। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग एक बात याद रखिए कि जहां पर मार्केट चल रहा है वहां पर मैं
आप दोनों लोगों को सबको यहाँ पर जो भी प्रीमियम मेंबर्स है सबसे पहले उनको एक्सटेंशन मिलेगा। दिस एक्सटेंशन इज पेड बट यू विल गॉट इट। मैं बता दूंगा कैसे आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सोनली हमारा इन हाउस प्रोडक्ट है। मार्केट में कोई भी आपको क्या दे सकता है, कोई आपका अगर मार्केट के अंदर कोई आपको ये समझा दे कि इस प्राइस पे आपको इतना लॉस हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, तो शायद आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे यहां पर आप कोई भी ऑर्डर को पंच करने जाएंगे तो हमारा जो सिस्टम है जीरोधा के साथ, आपको रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्किंग कैपेसिटी, एसएल मैनुअली आपको, देखिए ये जीरोधा का पोर्टल नहीं है, आप इसको कैंसिल करिए। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर अपना जाता हूं और यहां पर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड देखूं, अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप प्रो हैं, अगर आप कंपिटेंट हैं, अगर आप बिगनर है, तो कैसे कितना ट्रेड ले सकते हो। मान लीजिए मैं एक्सपर्ट हूं, मैं यहां पर सिर्फ 2 ट्रेड सेट कर दिया, मैं यहां पर रिस्क रिवार्ड अपना सेट कर दिया कि मैं 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखूंगा। और यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ टोटल ट्रेड में 2% का रिस्क ले सकता हूं और स्टॉप लॉस 4% मैंने सेट कर दिया। ठीक, जब मैं इसको सेट किया, आप देखो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ आपको यहां पर इनेबल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका स्टॉप लॉस हिट होने पर कट जाएगा। और यहां पर आपको क्या करना, वापस आना है। जैसे ही आप वापस आओगे, एक मिनट, कहां चला गया, जैसे ही आप कहां गया, जैसे ही आप वहां पर वापस आओगे आपको क्या दिखेगा सर, यहां पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहां पर कुछ चीजें इस तरीके से दिखेंगी। देख रहे हो आप, कितने लोगों को दिख रहा है। जैसे अब यहां पर आपने 200 क्वांटिटी मान लो पंच किया, ठीक है, 200 क्वांटिटी में आपको यहां पर रिस्क दिखा रहा है, रिस्क वर्सेस रिवार्ड दिखा रहा है और एसएल दिखा रहा है। सिंपली आपको क्या करना है, प्लेस एसएल ऑर्डर पर क्लिक करके मार्केट खुला रहेगा तो बाई की क्लिक कर देना। आपको सर यहां पर यह भी दिखा रहा है कि आपके कैपिटल के हिसाब से आप कितने क्वांटिटीज के ऊपर बाई कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आपको दिखेगा कि आपने कितना पॉइंट का यहां पर गेन किया है। 1 क्लिक ट्रेड में आप कोई भी 1 क्लिक ट्रेड में आप इसको बाई कर सकते हो। 1 क्लिक ट्रेड आप करोगे तो यहां पर आपको 1 क्लिक ट्रेड में यहां पर बाइंग दिख जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बहुत जल्दी ही आपके प्रीमियम ग्रुप्स में आ रहा है। एंड इसके बाद पूरा एक वेबसाइट आएगा, पूरा एक वाइड डिकोडिंग की सीरीज आएगी। सो यू विल बी वेरी हैप्पी फॉर टू गेन दिस ऑल टाइप ऑफ स्टफ। ठीक है, कोई भी प्रीमियम ग्रुप में अगर आप हो तो। सो आप लोगों में से कितने लोगों को पता चल गया। दो चीजें हमें हमारे लिए अच्छी हैं, आप स्टॉक पे अभी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीरोधा पे है। मतलब आपको क्या करना होगा जानते हैं, आपको सिर्फ सर ना, सिर्फ आपको अपना सेट करके रखना है कि मैं कोई भी चीज खरीद रहा हूं, ये सिस्टम मुझे बता कि मेरा इसमें कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। 1:2 अपने आप दे देगा मार्केट। ठीक है, आपको सब बताएगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप अभी खरीद सकते हो, कौन सा नहीं खरीद सकते हो। बैंक निफ्टी स्पॉट में डाउन कैसे पर डिपेंड करता है, कम्युनिस्ट करेक्शन कैसा है। विकास जी सब पे डिपेंड करता है जितने स्टॉक्स हैं। तो संदीप कुमार जी ऐसा है कि आप मेरा ट्रेड लिया ही ना करिए, आप लिया ही मत करिए भैया। मैं क्या आपको कहता हूं क्या कि मैं जो ट्रेड दे रहा हूं वो लीजिए, आप अपने मन से ट्रेड करिए। भाई अगर आपको लॉस दिख रहा है तो आप मत लीजिए मेरा ट्रेड। मैं कब आपको कह रहा हूं भाई, देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपको मेरा ट्रेड लेना है ना लेना है वो आपके ऊपर है। मैं कौन सा आपका हाथ पकड़ कर नहीं, नहीं 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 मेरा ट्रेड लो। भाई गजब के आदमी हो यार, इसी को कहते हैं चमन, उसके आगे आप शब्द लगा लो। भाई सिंपल सी बात है, इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम माई ट्रेड देन इग्नोर माई ट्रेड, आप किसी और को फॉलो करो। मैंने भी 10 लोग को फॉलो किया है, मुझे तो आज तक 10 लोग के ट्रेड सही नहीं लगे, फिर मैं अपने औकात में आ गया कि नहीं मेरे को अपने से ट्रेडिंग करनी है। तो इट्स नॉट दी थिंग कि भैया कि आपको किसका क्या फॉलो करना है, ये तो आपके ऊपर है भैया, आप फॉलो करो चाहे मत फॉलो करो। ठीक है, भाई मेरा काम, मैं तो धूम मचाऊंगा ही मचाऊंगा। ठीक, आपको अगर नहीं फॉलो करना है तो यू कांट। भाई ट्रेडिंग आप क्या सिंपल, तब आप बोलो, आप तुम सिंपल बोलो कि भैया मुझे कॉल और टिप्स वाले को ज्वाइन करना है, आपको नहीं ज्वाइन करना है तो आप कॉल टिप। चलिए क्लास स्टार्ट कर देता हूं मैं।
सो हियर वी गो। सो यहाँ पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं सर दो चार एस्पेक्ट्स पे, ठीक है। थोड़ा सा बैक टेस्टिंग भी करके हम लोग देखेंगे कि लाइक मूविंग एवरेजेस का क्या रोल है हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में। तो यहाँ पर सर आपको कई सारे मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि इस इंडिकेटर को कहाँ से आप लाएंगे। देखिए इस इंडिकेटर का नाम है EMA, ठीक है। EMA और क्या लिखा है 20, 50, 100 एंड 200। डॉक्टर स्वीट करके इसको कोई ने बनाया है। तो इसमें चारों मूविंग एवरेजेस आपके अपने आप आ गए। अब देखिए मूविंग एवरेजेस दोनों तरीके के लिए हो सकते हैं। या तो आप इनको ऐसे यूज कर सकते हो, या तो आप इनको स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो आप इनको पोजिशनल के लिए यूज कर सकते हो। अब अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए यूज करना है तो दो बातें याद रखनी है। स्कैल्पिंग के लिए आपको यूज करना है या पोजिशन। अगर स्कैल्पिंग के लिए यूज करना है तो आपको फ्यूचर चार्ट खोलना पड़ेगा, ठीक। अगर आप पोजिशनल के लिए यूज कर रहे हो तो आप भैया स्पॉट चार्ट पर भी काम कर सकते हो, आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने लोगों को पता है कि डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर चार्ट एंड स्पॉट चार्ट? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ूं। पता है? फुल स्क्रीन है भाई। रंजन सिंह राणवा हो गया यार, ठीक है। स्पॉट चार्ट फ्यूचर चार्ट में फर्क कितने लोग को पता है? टेल मी। नहीं पता है? यस सर, पता है, पता है, पता है, पता है। तो बेसिकली देखिए मैं आपको समझा देता हूँ स्पॉट चार्ट क्या होता है और फ्यूचर चार्ट क्या होता है। जैसे फ्यूचर चार्ट में आपको समय के साथ साथ वॉल्यूम्स भी दिखते हैं कि कितना वॉल्यूम्स के अंदर ट्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है। बट अगर आप इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर आप स्पॉट चार्ट की बात करें तो स्पॉट चार्ट में आपको वॉल्यूम्स नहीं दिखते। आजकल जीरोधा ने जो नया सिस्टम वहां पर ताबड़तोड़ लाया ना कि जिसमें वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, उस पर ज्यादा ट्रस्ट आप नहीं कर सकते। उस पर आप ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एज ए कम्युलेटिव वैल्यूम होता है। वो सर तुरंत का वैल्यूम तो होता नहीं है। नो 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 नो। अच्छा जी। ठीक है मैं समझा देता हूं। यहां गौर से देखिए। यहां पर मैं एक जगह यहां पर मैं एक जगह सर निफ्टी बैंक खोलूंगा और सेकंड प्लेस पे मैं यहां पर सर खोल दे रहा हूं आपके लिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट। ये रहा बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट। क्या आपको सर एक चीज समझ में आ रही है क्या? बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट चल रहा है 39310 पे, और जो स्पॉट चार्ट है सर वो चल रहा है 39178 पे। क्या आपको ये दिख गया? इसका मतलब क्या है? फ्यूचर चार्ट अप चल रहा है, स्पॉट चार्ट बैक चल रहा है। कभी कभी बैक चार्ट ऊपर चलता है, फ्यूचर चार्ट नीचे चलता है। अब यहां पर करना क्या है सर आपको? यहां पर इंडिकेटर के अंदर सेम ये वाला जो इंडिकेटर हमने यूज किया है, इस वाले चार्ट में भी सेम ये इंडिकेटर यूज करना है। 20, 50, 100 एंड 200 का मूविंग एवरेज। समझ गए आप मेरी बात? अब अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आपको फ्यूचर चार्ट करना है। अगर आपको पोजिशनल करना है तो आपको स्पॉट चार्ट यूज करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So now in scalping, if you are using this future chart, you have to add one more indicator, that is value. Now you have using value, go to visual order, sorry, go to move to and click on new pane above. Now on this click and go on volume setting. Now growing को आप पूरा ग्रो करा दें, फॉलिंग को आप पूरा फॉल करा दें। नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड यहां पर सर जहां पर 50K का बार है ना, ऊपर देखिए, ऊपर आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पर 50K का बार दिखेगा, 20, 40 एंड यहाँ पर सर 50K का बार है। यहां पर आप एक लाइन लगा दें, राइट क्लिक करें, मूव टू करें, एग्जिस्टिंग पेन बिलो। अब यहां पर देखो,
अब आपको स्कैल्पिंग कब करनी है सर? आपको सबसे पहले यहां पर कुछ लेवल्स खोजने हैं, कुछ साइकोलॉजिकल, जिनको हम पीएसवाई लेवल कहते हैं। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर पीएसवाई लेवल कौन कौन से आपको दिख रहे हैं? जैसे मुझे क्या दिख रहा है सर, एक 39,000 का पीएसवाई लेवल दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 39,040 का लेवल पकड़ूंगा, 39,040 या 45 या 50, जैसा मैंने आपको बताया है। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो सबसे पहला लेवल है 39,050 को हम मार्क करेंगे, और यहां पर मैंने एक पीएसवाई बना दिया। देन सेकंड पीएसवाई 39,200 पे आ रहा है, हमने यहां पर क्या किया सर, 39,250 के आसपास एक पीएसवाई लेवल बना दिया। अब स्कैल्पिंग क्या होता है, पैसा डालना है, थोड़ा पॉइंट मूव करेगा, वापस निकाल लेना है, मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना है, ये दो चीजें होती हैं। अब देखिए यहां पर आपको मूविंग एवरेजेस दिख रहे होंगे, जैसे ये मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये चार चार लाइन आपको यहाँ पर मार्केट दिखा रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है आप सब लोग को? तो यहाँ पर 20 है, 50 है, 100 है एंड 200 है। अब आपको देखना क्या है सर, देखना ये है, 20 मूविंग एवरेजेस को आपको नहीं कंसीडर करना है। 20 देखिए, मूविंग एवरेजेस में ये जो एवरेजेस मूविंग एवरेजेस है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग करना है और 15 मिनट के टाइम पर पोजिशनल ट्रेड बनाना है। यहां लिख लीजिए आप लोग, यहां पर लिख लीजिए 3 मिनट, ठीक है। अगर मार्केट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कोई 50 मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करते हुए कैंडल बनाता है, और कैंडल हो 50K के वैल्यूम के अबव, प्लीज मार्क माय वर्ड सर, क्योंकि वर्ड अगर आप नहीं मार्क करोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। पहला मैंने क्या बोला, अगर मार्केट 50K का वैल्यूम बनाता है एंड वो 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो एंड पीएसवाई के ऊपर हो, 3 मिनट का कैंडल क्लोज डे, तो सी बाई करना है। अब आप यहां देखो, मार्केट यहां पर ये जो कैंडल बनाया है, क्या ये कैंडल, ध्यान से देखिए, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं ना, और छोटा कर दे रहा हूं, क्या ये कैंडल जो है ये पीएसवाई के ऊपर बना है? और क्या इस कैंडल का 50,000 वैल्यूम है कि नहीं है? देखिए, तो हमें पोजीशन कहां पे लेनी है, नेक्स्ट कैंडल में। नेक्स्ट कैंडल कौन सा है, ये वाला। स्टॉप लॉस क्या रखना है, जो कैंडल हमने चूज किया उस कैंडल का लो। यहां हमने लॉन्ग पोजीशन बनाया, स्टॉप लॉस क्या होगा, जस्ट इस कैंडल के नीचे जो हमारी लाइन है, जो मूविंग एवरेजेस पहला आएगा, 50 मूविंग एवरेज पे हमने स्टॉप लॉस रखा, 1:2 का हमें टारगेट चाहिए। अब जैसे मार्केट ने आपको टारगेट देना स्टार्ट किया, आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है। स्कैल्पिंग के अंदर आपको फायदा कब होगा, जब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। तो क्या आप लोगों को स्कैल्पिंग की पहली, एक बार मैं पूछ ले रहा हूं, क्या आप लोग को स्कैल्पिंग वाला जो पहला स्ट्रेटजी है वो समझ में आ गया, वो दिख गया क्या सबको? सबको दिख गया क्या? पहला वाला सबको दिख गया? ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट।
ग्रेट ग्रेट। नाउ हम लोग अब सेकेंड स्ट्रेटजी पे डिस्कशन करेंगे। सेकेंड बैक टेस्टिंग पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एक ये हो गया, सेकेंड चलते हैं। पहले हम लोग 50 मूविंग एवरेज के ऊपर बात करेंगे एंड देन हम लोग अपना 50 मूविंग एवरेज कैसे दिखेगा, ये वाली जो ऑरेंज कलर की लाइन है, दिस इज 50 मूविंग एवरेज। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है, आपको देखना है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा प्राइस जो है निकले। ऑरेंज वाली जो लाइन है जहां पर मेरा कर्सर है वो है 50 मूविंग एवरेजेस। अब यहां पर आप लोग देखो, पहले आपको क्या करना है, एक पीएसवाई ड्रॉ करना है। तो यहां पर क्या है, पीएसवाई 39,000 जो इसके पास हो वह है 39,500 का, ठीक है, 39,500 का। तो 39,500 का एक पीएसवाई ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर हमें ये वाले कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, इस कैंडल के ऊपर हमें ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर 50 के वैल्यू नहीं है। सेकंड, इस कैंडल पे भी ट्रेड नहीं लेना, थर्ड पे भी नहीं, फोर्थ पे भी नहीं, फिफ्थ पे। इस वाले कैंडल के ऊपर हमें ट्रेड लेना है। किस कैंडल के ऊपर, सेकंड कैंडल के ऊपर। आप देख रहे हो यहाँ पर ये कैंडल तो अपनी क्लोज हो गई ना, क्लोजिंग वाले कैंडल पे आप नहीं ले सकते ट्रेड, क्योंकि ये तो बनेगा ही 3 मिनट में। तो जब 3 मिनट में ये बनेगा तो आपको देखना है कि अगला जो कैंडल होगा उस पर हमें ट्रेड लेना है। तो अब आप अपना यहां पर देखोगे तो सेकंड कैंडल पे आपने हाई पे लिया और इस फर्स्ट कैंडल के नीचे का जो मूविंग एवरेजेस का पहला है वहां पर आप लगा दोगे। अब देखो यहां पर एक चीज आप कर सकते हो, प्रॉफिट तो आपको ये भी देगा, लेकिन यहां पर सर आप ये देखोगे आपका रिस्क जो है वो 105 रुपए के आसपास का आ रहा है, यानी 105 इन फ्यूचर चार्ट, मतलब 70 से 80 रुपए का आपका रिस्क आ रहा है। तो ऐसे डेज में जहां पर आपको लगे कि यार कैंडल के बाद हमें बड़ा लंबा कैंडल मिला और कैंडल जो है वो हमें बहुत लंबा स्टॉप लॉस दे रहा है, या तो आप ट्रेड लेके जो भी आपको 38 से 40 रुपए, यहाँ पर 20 रुपए का प्रॉफिट आपको ट्रेल करते हुए ले लेना है, या तो ये लेना है या तो आपको ये अवॉइड कर देना है। क्यों मैं बोल रहा हूं, देखिए पोजीशन ना बनाना भी एक कला होता है। अब यहां पर आप देखोगे तो यू हैव टू फेस सेवरल प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज योर एसएल इज वेरी मच हाई, सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट लीव दी ट्रेड टूडे। फिर हम लोग एक बैक टेस्टिंग पे आते हैं। यहां पर आइए, क्या यहां पर हमें 50 के वैल्यू मिला, नहीं, यहां पर ये वाले कैंडल पर मिला और इसके ऊपर 39 टू 40 50 का हमारे पास यहां पर एक पीएसवाई है 39,250 का, 39,250। अब देखिए यहां पर ये वाली जो कैंडल है दिस इज अ 50 के अप्रोक्स अप्रोक्स कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल। तो यहां पर व्हाट वी कैन डू, यहां पर हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ये वाली कैंडल पर, ठीक है, जो 50 के आसपास बना हुआ है। तो सेकंड कैंडल पे हम लोग इनिशिएट करेंगे और फर्स्ट क्लोजिंग के नीचे का जो पहला मूविंग एवरेज होगा वो हमें स्टॉप लॉस के लिए कंसिडर करना है। अब देखिए मार्केट क्लोजिंग का आवर था, तो इसको अगर हम लोग बीटीएसटी भी छोड़ते हैं तो अगले दिन मार्केट हमें खूब अच्छा प्रॉफिट दिया, खूब बढ़िया प्रॉफिट दिया, करीब करीब 1:7 का प्रॉफिट हमें मार्केट दिया, ठीक है। बट अगर बीटीएसटी नहीं होल्ड कर सकते थे तो आपको थोड़े से प्रॉफिट में यहाँ पर मार्केट से निकलना पड़ता। अगले दिन आइए, यहां पर तो कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा है, 50 के का वैल्यू मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। पीएसवाई को वो क्रॉस करे, चीरे कम से कम 50 के वैल्यू के साथ। यहाँ पर तो काफी लंबा हो गया है ये मूविंग एवरेज, तो मैं अवॉइड करता हूं ऐसे दिन को। देखिए मूविंग एवरेज के पास आकर कहीं कैंडल बनेगा तो फिर मैं उस ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। हाँ, यहाँ कहीं पर मुझे लग रहा है कि हमें मिल सकता है, ठीक है, ये 50 के का बन रहा है मुझे, और यहाँ पर 37,850 का मुझे पीएसवाई दिखा, 37,850, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहला कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैंडल। सेकंड कैंडल के आसपास हम कहीं ओपनिंग में एंट्री लेंगे, यहां पर हम एंट्री ले रहे होंगे। ये फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ अबव 50 के, इस लाइन के ऊपर है जो ऑरेंज लाइन है और पीएसवाई के ऊपर है, तो हम कहीं यहाँ कहीं एंट्री ले रहे होंगे, बना होगा ये यहाँ कहीं से,
या मान लेते हैं, हाँ कहीं भी मान लेते हैं। फर्स्ट कैंडल हमारी जो है उसके नीचे क्लोजिंग होगी 64 रुपए का एसएल सही है, और टारगेट हमें 1:2 का, विद इन अ सेकेंड अपना टारगेट हिट होता है। ठीक है, आगे फिर चलिए, यहां पर आइए, यहां पर भी मार्केट 50K का वैल्यूम यहां पर दिखाता है, दिस इज द 50K वैल्यूम। और यहां पर भी मैं एसएल नहीं लूंगा अपना, क्यों? क्योंकि मेरा अगर मैं यहाँ एंट्री लेता हूं तो मेरा एसएल काफी बड़ा आएगा। 70-75 के ऊपर का एसएल अगर आए तो आप उसको लीव कर दीजिए। जो फर्स्ट कैंडल हमारी है इस मूविंग एवरेज के ऊपर 191 का, तो मैं यहाँ पर टारगेट नहीं बुक करूंगा, ना यहाँ पर कोई लूंगा। यहाँ पर 50K का वैल्यूम बना है, इस लाइन के ऊपर भी है मार्केट। मैं अगर इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेता हूं, इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर, तो मेरा एसएल जो बन रहा है वो बन रहा है 117, तो आई विल अवॉइड। यहां पर जाइए, यहां पर तो वैल्यूम ही नहीं है ही, यहां पर देखिए, यहां पर 50K का वैल्यूम है। उसके बाद मुझे इस सेकेंड ट्रेड में पोजीशन अपनी बनानी है, इसमें मैंने बनाया। स्कैल्पिंग के बारे में बता रहा हूँ, इस कैंडल के नीचे का मूविंग एवरेज 56 रुपए का, बहुत सही। और हमें टारगेट कितना चाहिए? 1:2 का, तो हमें 1:3 का टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। फिर आइए, जहां पर मार्केट के ऊपर कैंडल बने, ऐसा नहीं कि आपको यहां कहीं ट्रेड लेना है, इस ये जो मैंने लाइन आपको दिखाया ऑरेंज लाइन, इस लाइन के ऊपर कोई कैंडल आपको 50K का क्लोज चाहिए। यहां पर देखिए अबव 50K के आसपास का वैल्यूम है, यहाँ पर 38,650 का पीएसवाई के ऊपर भी है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम ट्रेड लेंगे, और ये वाला दिन हमारा जो होगा ये हमारा एसएल डे है। यहाँ पर हम कहीं लेंगे, और मार्केट इस कैंडल के जस्ट नीचे 75 रुपए का एसएल बैठ रहा है, एंड दिस इज आवर एसएल डे। ये हमारा क्या है? ये हमारा एसएल डे है, हमारा एसएल हो गया। फिर आइए, यहाँ पर भी कोई 50K का वैल्यूम बन रहा है क्या? इसके नीचे है, इग्नोर। यहाँ आइए, ये काफी लंबा कैंडल है, इसको तो देख के मैं करना नहीं। यहाँ आइए, यस ये रहा हमारा 50K का। इस वाले ट्रेड को हम लोग इनिशिएट करेंगे, सेकेंड कैंडल में पोजीशन बनाएंगे, एसएल रखेंगे फर्स्ट कैंडल के नीचे मूविंग एवरेज पे, और यहाँ पर 1:2 जो भी टारगेट आपको चाहिए 1:4 का टारगेट यहाँ पे अचीव है। कितना आसान है ट्रेडिंग करना, बस लोग इसको ना हाइपर बना देते हैं। और जब भी मार्केट आपका 20 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, तो मैं पुट साइड में खोजना, वो पुट वाला काम मैं आपको कल बता दूंगा। आज सिर्फ एक बैक टेस्टिंग करेंगे अपन, ऐसी बैक टेस्टिंग करिए जो आपको काम दे जाए। अब 50K है, सेकंड कैंडल में एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे, फर्स्ट कैंडल के नीचे, टारगेट 1:2 का अचीव हो गया। सो नाउ टेल मी, इतनी बैक टेस्टिंग के बाद आप में से कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं कि बना के पैसा बना सकते हैं? ठीक है, इतनी बैक टेस्टिंग मैंने किया, आप देखोगे एक या आधे दिन आपको डर लगेगा, बाकी हर दिन आपका बुक का पीडीएफ ऑलरेडी शेयर्ड है भाई ग्रुप में। इतना आसान तरीके से देखिए, होता क्या है ना कि खाली बस नौटंकी है कि मार्केट में पैसा नहीं बनता है, बड़ा मुश्किल है पैसा। आप देखो, आपके सामने मैंने रख दिया, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, सब कुछ मैं कहता हूं ना कि भाई ईएमए के ऊपर क्लोज करे, फर्स्ट कैंडल के नीचे। आप लोग भाई, होता क्या है ना कि लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ट्रेडिंग को। सिंपल मूविंग एवरेज दुनिया दिखती है, पीएसवाई हो गया, जो भी लेवल आपका मूविंग एवरेज के आसपास है, 50 पॉइंट ऊपर 50। इसीलिए कहता हूं पहले क्लास आप लोग देख कर आया करें। 19 क्लासेस पहले से हो गई हैं, आप लोग वो नहीं देखते हैं, आप लोग वो नहीं देखते। मेन चीज ये है आप लोग के अंदर। बुक का पीडीएफ ऑलरेडी शेयर्ड है भाई टेलीग्राम ग्रुप में, थोड़ा रिसर्च करिए, ठीक है। इसके साथ आरएसआई बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसके साथ आरएसआई बिल्कुल आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मैं स्कैल्पर हूं भाई, मैं पोजिशनल ट्रेड नहीं करता हूं, पोजिशनल ट्रेड के ऊपर मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, पोजिशनल ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। अब पोजिशनल ट्रेड के लिए देखिए, पोजिशनल ट्रेड कैसे करते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए हम लोग निफ्टी बैंक को चूज करेंगे, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे,
15 मिनट का चार्ट यहां पर प्लेस करेंगे। जब भी आप पोजिशनल ट्रेड करेंगे तो आप लंबे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। और जब भी आप कोई भी पोजिशनल ट्रेड करें तो 100 एंड 200 मूविंग एवरेज को कंसीडर करें। छोटे ट्रेड के लिए छोटा टाइम फ्रेम, छोटा मूविंग एवरेज, बड़े ट्रेड के लिए बड़ा मूविंग एवरेज, बड़ा टाइम फ्रेम। तो यहां पर आपको 100 मूविंग एवरेज को कंसीडर करना है। जब मार्केट 100 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा या 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो आप क्या करेंगे, कॉल बाय करके होल्ड करेंगे। होल्ड कर लीजिए। 50-70 रुपए का एसएल और 150 या 100 पॉइंट का प्रॉफिट, 100 या 150 पॉइंट का आप प्रॉफिट के लिए होल्ड करेंगे। तो देखिए मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि आपको पोजीशन बनानी है 100 वाले पे। 200 के ऊपर है तब तो बेहतरीन है भैया, लेकिन जहां जहां मार्केट आपको 100 देगा तो आपको क्या करना है, वहां पर एक पोजीशन बनाना है नेक्स्ट टू 100 मूविंग एवरेज के ऊपर। यहां इस कैंडल के ऊपर पोजीशन बनाना है आपको। सिर्फ और सिर्फ कितना ऐसा रखना है मैं बता दे रहा हूं। पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम चूज करेंगे। ये कैंडल कहां से फॉर्म हो रहा होगा, 0.46 का आपको एसएल रखना है। सुनाओ, लुक हियर, जहां भी आप ट्रेड बनाएंगे वहां पर आपको 0.46 का एसएल रखना है एंड आपको 0.5 के आसपास टारगेट रखना है। दिस इज द डे वन। डरना नहीं है आपको कि मैं मार्केट के अंदर हमारा एसएल जाएगा या क्या होगा। सेकेंड, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये रहा 100 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है, यू हैव टू मेक पोजीशन। थर्ड, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यू हैव टू मेक पोजीशन। फोर्थ, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यू हैव टू मेक पोजीशन। 100 मूविंग एवरेज के ऊपर यू हैव टू मेक पोजीशन। 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यू हैव टू मेक पोजीशन इन कॉल साइड। 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है, यू हैव टू मेक पोजीशन कॉल साइड। जो जो मैंने आपको बताया है उसको आप फॉलो करेंगे फॉर 15 मिनट टाइम फ्रेम। वाई आई यूज स्कैल्पिंग, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सर बहुत सारी दिक्कतें भी हो जाती हैं। लाइक हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, हम डरने लगते हैं, हम मार्केट से भागने की कोशिश करते हैं। सो इट्स बेटर टू यूज स्कैल्पिंग मेथड। अगर आपको लगता है कि 3 मिनट में, क्योंकि 3 मिनट के अंदर देखिए प्रॉफिट जल्दी बन जाता है या लॉस जल्दी हो जाएगा तो आप दिन के लिए खाली हो जाओगे। वरना आप 100 मूविंग एवरेजेस अगर यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज, मेरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आप 100 मूविंग एवरेज के ऊपर एक कैंडल क्लोज देखो, सेकंड कैंडल को लो, ठीक है। और जो भी आपका 100 मूविंग एवरेज है उसके आसपास कहीं पर भी अगर आपका एसएल बैठ रहा है तो सबसे बेस्ट है, वरना 0.46% का आपको एसएल यहां पर लगा के रखना है, ठीक है। कितने लोगों को 100 मूविंग है, इसीलिए मैं देखिए 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि उसमें क्या है, पहला दिक्कत यह है कि ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए होगा तो ज्यादा देर तक आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप 3 मिनट का स्कैल्पिंग ट्री यूज करोगे, ठीक है मैं कर दूंगा विक्रम, तो उससे आपको क्या होगा, नहीं मैं कोई अकाउंट हैंडलिंग सर्विस नहीं यूज करता हूँ, ये ना करवाता हूँ, ठीक है। यस, गुड फॉर बीटीएसटी आल्सो, गुड फॉर बीटीएसटी आल्सो। स्पॉट में कैसे, स्पॉट देखकर आप एंट्री लेंगे ना, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज, अगला कैंडल मेरा रहेगा और जो मेरा
100 मूविंग एवरेज वहीं कहीं आसपास मेरे स्टॉप लॉस बैठे, या तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ 0.46 का एसएल लीजिए, 0.5 का टारगेट लीजिए। पोजिशनल में कोई वैल्यूम नहीं चेक करना होता है, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग में आपको वैल्यूम चेक करना है, पोजिशनल में नहीं। सुपर ट्रेंड, वीवेप एंड वीडब्ल्यूएम में वो भी आपको मैंने बता, देखिए मेरा काम है सर आपको 3-4 तरीके बताना। अब कई लोग जो है वो पोजिशनल या स्कैल्पिंग करते हैं बेस्ड ऑन मूविंग एवरेजेस, तो मैंने मूविंग एवरेजेस बता दिया। कई लोग सुपर ट्रेंड, वीवेप एंड डब्ल्यूएम में यूज करते हैं, तो मैंने उनके लिए भी वो बता दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी का मुझे नहीं पता भाई, बहुत सिंपल है स्कैल्पिंग करना, ठीक है। लोग खाली दिक्कत, भाई आप वॉल्यूम पीएसवाई 2 कंफर्मेशन करने के बाद ना इंटर कर रहे हो, केवल लोगों को क्या है ना, बस कॉम्प्लिकेटेड करना है, बस कॉम्प्लिकेटेड करना है कि कैसे क्या है किस तरीके से है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो ट्रेडिंग आपको कॉम्प्लिकेटेड तो बनाएगा ही ना। चलिए मैं कल क्या करूंगा, कल या परसों, कल तो मार्केट बंद है, मंडे ट्यूसडे को, मंडे को थोड़ा घर से मेरे लोग आने वाले हैं, सो ज्यादा देर तक मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, बीटीएसटी का ही लॉस जो भी होगा उसको काट के मैं हट जाऊंगा, मुझे लाइव क्लास भी लेनी है। ट्यूसडे को मैं क्या करूंगा, ट्यूसडे को आप इसी मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक लाइव ट्रेडिंग कर दूंगा और आपके लिए वो वीडियो पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे, आप वहां पर उसको देख के समझ जाएंगे। आप पी साइड ट्रेड क्यों नहीं लेते जनरली, हमने नोटिस किया आप सी साइड ही ज्यादा ट्रेड बनाते हो इवन फॉलिंग मार्केट। मैं पी साइड में बहुत पसंदीदा मार्केट मेरा नहीं है, गिरती मार्केट में मैं ज्यादा ट्रेड नहीं होल्ड करता हूँ या मुझसे नहीं ट्रेड होल्ड होता है। बट मैं पी साइड में तब लूंगा जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ मार्केट अब यहाँ से टूटने वाला है। भैया जिनको नहीं पता पीएसवाई कैसे बनाते हैं, आप क्लास देखो, 19 क्लास रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, आप पूरा क्लास रिकॉर्ड करो, ये क्लास अपलोड हो जाएगा, चिंता मत करिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए किसी चीज को। मंडे हाउ टू रिड्यूस लॉस, बेटर टू रिड्यूस लॉस, एक्सेप्ट द लॉस एंड क्लोज द सिस्टम। मंडे को जो भी होगा, एक्सेप्ट द लॉस, क्लोज द सिस्टम, खत्म, अगले दिन फ्रेश माइंड से स्टार्ट करिएगा। लाइव ट्रेडिंग इसमें नहीं भैया, किसी में लाइव ट्रेडिंग नहीं, लाइव ट्रेडिंग सिर्फ एक्सपायरी के दिन है। इट्स ओके गाइज, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा बैक टेस्टिंग करो, अच्छे से बैक टेस्टिंग करो, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर 15 मिनट, और जो मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपको बताया है वहां पर 50 मूविंग एवरेजेस, मजा ही मजा आपको आ जाएगा। थोड़ा एक बार बैक टेस्टिंग करके आप लोग देखो, एंड आपको फिर वहां पर समझ में आएगा खाया बढ़िया चीज है, इससे स्कैल्पिंग हम लोग कर सकते हैं। वरना जैसे मैंने आपको कई सारे क्लासेस में बताया स्कैल्पिंग का ट्रिक, वो भी आप यूज कर सकते हो। रविंद्र, जिनको स्कैल्पिंग के लिए और चाहिए वो इंडिकेटर में जाके यहाँ पर ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 डाल सकते हैं, ये वाला, यहाँ पर भी आपको इस तरीके का कुछ फंडामेंटल्स दिख जाते हैं, सो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी यूज करें, इट्स अप टू यू। मैं जनरली किसी को भी मैं यूज कर देता हूँ, है ना, सब एक ही होते हैं, मूविंग एवरेजेस आर लाइकली वन। ओके, सो कल मैं ऑप्शन डिकोडिंग का लास्ट एपिसोड करूंगा कंप्लीट। अभी आप लोगों में से जितने लोग भी ज्वाइन हो हुए हैं और नहीं देखें क्लास, तो प्लीज गो एंड वॉच ऑल दी लेक्चर्स, ठीक है। पहले 19-20 लेक्चर जो भी पढ़े हैं उनको देखिए, उनको समझिए, उनको सीखिए, एंड देन मार्केट के अंदर सर कूदिए। मार्केट के अंदर कूदना बड़ी बात नहीं है कि मैं कैसा भी पैसा है मार्केट के अंदर कूद गया। जो मैंने आज आपको 2 ट्रिक बताए हैं इनको ध्यान से दीजिए, कॉम्प्लिकेट करने से बढ़िया है कि आप उन्हीं चीजों पर अच्छी पकड़ बनाएं। पीएसवाई ऑप्शन स्कैल्पिंग पे आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं, ठीक है, वो उसमें भी काम आपका हो जाएगा। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास कल वाले में, जहां पर मैं ओवाई डिकोडिंग को कंप्लीट करूंगा। कल कल थोड़ा लंबी क्लास होगी, हम लोग पूरा वाई डिकोडिंग को फिर से रिवाइज करेंगे एंड कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, वाई डिकोडिंग। उसके बाद हम हेजिंग के ऊपर बात करेंगे, कैसे हेजिंग करते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट द सेलिंग कोर्स, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, ठीक है। बाइंग वाला कंप्लीट हो गया एंड देन वी विल स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। चलिए, गुड नाइट एवरीवन।